गुड मॉर्निंग। आज आज आप लोगों के लिए हम चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं उनको बताएंगे, है ना, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है ना। वो सभी स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड, है ना, स्टेटमेंट के रूप में आगे नीट JEE तक में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। कथन लिखा रहता है कि ये है, कौन कथन सत्य है कौन असत्य है ना। कई स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, उसमें ये बता देता पड़ता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये इसका एक्सप्लेन करता है, इसकी व्याख्या करता है ना। इस टाइप से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो चैप्टर 6 का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यानी कौन से चैप्टर का है? 6 चैप्टर, है ना। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। तथ्यात्मक प्रश्न लिखा रहता है, तथ्यात्मक प्रश्न, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि यदि विद्युत विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ दिया जाए, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ दिया जाए मीन्स जैसे मान लो करंट फ्लो रही तो उस बंद कर दिया जाए, स्विच को ऑन ऑफ कर दिया जाए, है ना। तो विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है, एक प्रश्न बनता है। तो यानी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर या जोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है? तो जब विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ते या जोड़ते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर तेज होती है। जब विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होती है? बहुत तेज होती है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बहुत तेज होती है तो उसमें तेज़ी से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और उस प्रेरित धारा उत्पन्न होने की वजह से उसमें क्या होती है? चिंगारी निकलती है। विद्युत बल्ब की बात करें तो अचानक ऐसा करने पर कभी कभी बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रश्न है कि विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर, क्वेश्चन है विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उससे चिंगारी निकलती है, क्यों? ठीक है ना। तो आंसर है, इसका आंसर है विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर तीव्र होती है। क्या होती है? तीव्र। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर तीव्र होती है, जिससे उसमें तेजी से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फलस्वरूप उसमें चिंगारी निकलती है। इसी वजह से बता देना कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक तांबे की कुंडली है, एक एल्युमिनियम की, एक तांबे की कुंडली है, एक एल्युमिनियम की है, और एक समरूप हैं, और दोनों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, ठीक है ना। एक तांबे की कुंडली ले लिया जाए, एक एल्युमिनियम की कुंडली ले लिया जाए, उन दोनों को एक समान रूप की कुंडली है, उनको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से घुमाया जाए
तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा दोनों में क्या अंतर रहेगा, ये प्रश्न है। ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दें कि जो जैसे मान लीजिए एक कुंडली हम बना लिए किसकी, तांबे की है। किसकी है ये, तांबे की। ये किसकी है, एक एल्यूमिनियम की। ये दोनों कहाँ हैं, एक ही चुंबकीय क्षेत्र में हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी। इन दोनों को घुमाया जा रहा है ना। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, दोनों में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये दोनों में क्या होगा, समान होगा। विद्युत वाहक बल दोनों में क्या होगा, समान। अब इसमें होता क्या है, ये तांबे का जो प्रतिरोध होता है इसको R1 कह दिया जाए, इसके प्रतिरोध को क्या कह दिया जाए, R2। तो तांबे का प्रतिरोध जो है R1 कम होगा R2 से, तो धारा जो है इसकी अधिक होगी, इसकी कम होगी। यानी हम ये बताना चाहते हैं कि एक तांबे की कुंडली है, एक एल्यूमिनियम की, समरूप है, एक जैसे हैं। दोनों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान लो घुमाया जाता है, तो घुमाया जाएगा तो दोनों के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, दोनों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो दोनों में विद्युत वाहक बल जो है वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन तांबे वाली कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा और उसमें एल्यूमिनियम वाले में कम होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध इसका जो होता है कम होगा, इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो प्रतिरोध कम तो धारा अधिक। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, देखिए। तांबे की तथा एल्यूमिनियम की समरूप कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा किस प्रकार होगी। इसमें ये किस प्रकार का मतलब ये आया है कि कैसा होगा, समान होगा कि अलग अलग होगा। मीनिंग समझिए प्रश्न की, किस प्रकार होगी का अर्थ यहाँ पर ये आया है कि दोनों की समान होगी कि अलग अलग होगी, क्या होगा ये या बताना है। तो आंसर है, ये बता दें, दोनों कुंडलियों में, दोनों कुंडलियों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स समान होगा, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होगा। किंतु तांबे का प्रतिरोध एल्यूमिनियम से कम होता है, अतः तांबे में प्रेरित विद्युत धारा अधिक होगी। ठीक है ना। तांबे में प्रेरित विद्युत धारा अधिक होगी। ठीक है ना। इसीलिए कुंडली जो है प्रायः किसकी बनाई जाती है, तांबे की बनाई जाती है। तांबे के तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। उसकी वजह यही होती है
कि तांबे के तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो उसमें जो प्रेरित धारा या धारा का मान होता है वो अधिक होता है। दोनों कुंडलियों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स समान होगा, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होगा, किंतु तांबे का प्रतिरोध एल्यूमिनियम से कम होता है, अतः तांबे में प्रेरित विद्युत धारा अधिक होगी। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में, उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में यदि कोई चिड़िया बैठी है और जैसे ही धारा चालू करते हैं तो चिड़िया उड़ जाती है। एक प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है। उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में बैठी चिड़िया धारा चालू करते ही उड़ जाती है, क्यों? इसमें क्या होगा, जैसे ही धारा चालू करेंगे तो उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। जैसे ही धारा चालू करेंगे तो धारा मुख्य धारा तो रहेगी ही, और उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी, और धारा मुख्य धारा और प्रेरित धारा क्या होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। जब धारा को हम चालू करेंगे तो तुरंत उस समय थोड़ी समय के लिए जो प्रेरित धारा होगी वो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। उसका आंसर देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब धारा इसमें देखिए, ये धारा इसमें चालू किए है ना, तो जब चालू किए तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये धारा, ये प्रेरित धारा, ये रही धारा और ये रही प्रेरित धारा। ठीक है ना। अब तो प्रेरित धारा उस चिड़िया के शरीर में, ठीक है ना, प्रेरित धारा चिड़िया के शरीर में प्रवाहित होने लगी, और जब प्रेरित धारा चिड़िया के शरीर में प्रवाहित होने लगी तो इस धारा और इस धारा के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना। जब धारा को चालू करेंगे तो धारा चालू करते हुए एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी चिड़िया के शरीर में, और वो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी वो धारा और मुख्य धारा, तो ये प्रेरित धारा और मुख्य धारा के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि जब दो चालकों में धारा की दिशा समान होती तो आकर्षण बल लगता है, पीछे पढ़े हैं आप लोग, और ये विपरीत दिशा में होती तो प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से चिड़िया क्या हो जाती है? उड़ने लगती है। ठीक है ना। यानी जब धारा को चालू किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी चिड़िया के शरीर में, और प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा और मुख्य धारा की दिशा परस्पर विपरीत होने के कारण क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो चिड़िया तार को छोड़कर चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये होता है, ये इस प्रकार का एक आंसर है। ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, तार में धारा चालू करते जैसे ही तार में धारा चालू करते हैं चिड़िया के शरीर में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है।
जिसकी दिशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। तब तार और चिड़िया के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे चिड़िया उड़ जाती है। सॉरी। अब क्या होता है, प्रेरित धारा की कोई स्वतः दिशा नहीं होती है, स्पष्ट कीजिए। प्रेरित धारा की स्वतः कोई दिशा नहीं होती है, स्पष्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वही कोई स्वतः उसकी दिशा नहीं रहती कि ये होगी, वो निर्भर करती है किस पर, किस वजह से उत्पन्न हुई है। प्रेरित धारा की स्वतः कोई दिशा नहीं होती है, स्पष्ट कीजिए। प्रेरित धारा की स्वतः कोई दिशा नहीं होती है। तो इसमें ये बता दें, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा क्या होगी, वो उस कारण पर निर्भर करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई है ना। क्योंकि धारा की प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। तो किसके कारण उत्पन्न हुए उसके आधार पर इसकी दिशा बनेगी, है ना। प्रेरित धारा की स्वतः कोई दिशा नहीं होती, स्पष्ट कीजिए। तो ये बता दें आंसर में, प्रेरित धारा की दिशा उसके उत्पन्न होने के कारण से बनती है। प्रेरित धारा की दिशा उसके उत्पन्न होने के कारण से बनती है, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा उसके उत्पन्न होने से निर्धारित उत्पन्न होने के कारण से निर्धारित की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा उसके उत्पन्न होने के कारण से बनती है, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा उसके उत्पन्न होने के कारण से निर्धारित की जाती है। स्वतः कोई दिशा नहीं होती, स्वतः कोई दिशा निश्चित नहीं रहती है। ठीक है। क्वेश्चन 5, ये बता दें कि इसमें जैसे एक मान लीजिए एक पत्थर है, एक पत्थर और एक लोहे के टुकड़े को, एक पत्थर को एक लोहे के टुकड़े को, एक पत्थर और एक लोहे के टुकड़े को यदि एक साथ एक ही ऊंचाई से छोड़ दिया जाए, एक पत्थर का टुकड़ा है एक लोहे का टुकड़ा है,
लोहे का टुकड़ा यदि कोई धातु से मतलब है। क्वेश्चन 5, एक पत्थर का टुकड़ा तथा एक धातु का टुकड़ा एक साथ एक ही ऊंचाई से एक पत्थर का टुकड़ा तथा एक धातु का टुकड़ा एक साथ एक ही ऊंचाई से छोड़ दिए जाएं तो कौन सा पहले पहुंचेगा और क्यों? सोचिए, यह है पत्थर, यह है धातु, यह है पत्थर, यह है धातु, दोनों को छोड़ दिया गया। यह है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी में क्या पाया जाता है? चुंबकत्व। क्या पाया जाता है? चुंबकत्व। पृथ्वी में क्या पाया जाता है? चुंबकत्व। ठीक है ना। जैसे जैसे पत्थर नीचे आएगा, धातु नीचे आएगा, तो इसके चुंबक का प्रभाव परिवर्तित होता रहेगा। जैसे इसका प्रभाव पहले ज़्यादा है या पहले कम है, पास आएगा तो प्रभाव ज़्यादा होगा। इसका भी प्रभाव इस पर पहले ज़्यादा है, कम है, फिर कम ज़्यादा होने लगेगा। तो ये धातु जो होता है वो क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक। बात को समझिए, ये पत्थर है, ये धातु है। पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। जैसे जैसे धातु पृथ्वी के नज़दीक आता जाएगा, जैसे जैसे धातु पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगा तो बी का मान परिवर्तित होगा। बी क्या होगा? परिवर्तित होगा। क्या होगा? बी परिवर्तित होगा। तो फाई परिवर्तित होगा। क्या होगा? फाई परिवर्तित होगा। प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो कि गति का विरोध करेगी। देखिए, जैसे जैसे ये पृथ्वी, जैसे जैसे पत्थर नीचे आएगा तो क्या होगा? बी परिवर्तित होता रहेगा। बी परिवर्तित होगा तो फाई परिवर्तित होगा और आई प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो कि गति का विरोध करेगी। तो धातु के चालक में गति का विरोध उत्पन्न होगा और इसमें चालक तो ये है नहीं, ये चालक है, चालक नहीं है, पत्थर चालक नहीं है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा और इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। अब प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी तो इसके गति में विरोध नहीं होगा, तो ये वाला पहले पहुंचेगा और ये वाला क्या होगा? बाद में। और जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उस धारा का नाम है भंवर धारा। क्या? भंवर धारा। ये प्रेरित धारा क्या है? भंवर धारा। यानी आपको ये बता दे, एक पत्थर का टुकड़ा एक धातु का टुकड़ा एक साथ है, एक ही ऊंचाई से छोड़ दिए जाएं तो जो पत्थर का टुकड़ा है वो पहले पहुंचेगा और धातु का टुकड़ा जो है वो बाद में पहुंचेगा, क्योंकि इसमें भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण इसके गति में क्या होगा? विरोध होगा। क्योंकि प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो गति का विरोध करती है ना। जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करना, लेंज के नियम के अनुसार समझ लो। प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से न ज्ञात होती है। तो ऑल ओवर आप ये समझ लो कि धातु का टुकड़ा बाद में पहुंचेगा, पत्थर का टुकड़ा पहले। अब पहले बाद में पहुंचने का कारण क्या है कि इसमें जो प्रेरित धारा या भंवर धारा उत्पन्न होगी वो इसके गति का विरोध करेगी। अब कहेंगे इसमें क्यों नहीं उत्पन्न होगी? तो जिसमें चालक होगा तो चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसमें धारा उत्पन्न होगी। पत्थर चालक नहीं है। ठीक है ना। तो इसका आंसर तो क्लियर हो गया। यहाँ पर आंसर में लिखना चाहोगे
तो लिख देना भंवर धारा के कारण धातु के टुकड़े में गति का विरोध होगा। भंवर धारा के कारण धातु के टुकड़े में गति का विरोध होगा, जिससे वह बाद में पहुंचेगा। तथा पत्थर का टुकड़ा पहले पहुंचेगा। ये हमने समझा दिया, ठीक है ना। अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होती है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुछ नहीं होगा। हैं, यदि कह दिया जाए कि यदि कोई कुंडली है, उस कुंडली के विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कि नहीं, तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन है आप लोगों को अन्य चैप्टर के भी मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।